Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today in this video we are going to discuss first chapter of class 8 Purvi textbook, which is Wit and Wisdom. So we have already discussed the chapter complete explanation and the activity in our previous videos. I have already uploaded in my channel. Kindly check it out. So this is my third video where I'm going to explain the summary. So we'll start with the summary now. Settings and characters. The story is set in the Vijayanagara Empire under King Krishnadevaraya. एक नेम यहाँ पे मेंशन है, क्या है? कृष्णदेवराया. ओके, किंग कौन सा किंग है? कृष्णदेवराया. नेम ऑफ द किंग इज कृष्णदेवराया. द मेन कैरेक्टर्स आर द किंग मेन कैरेक्टर, ऑफ कोर्स क्वीन. क्वीन का नाम क्या? किंग का नाम क्या था? कृष्णदेवराया. और क्वीन का नाम क्या था? तिरुमलम्बल. एंड द पोएट कोर्टियर तेनाली रामकृष्ण. तेनाली रामकृष्ण ने कैसे मतलब इनका जो प्रॉब्लम बीच में चल रहा था, कैसे उन्होंने उसको सॉल्व किया. ओके, इजीली. विटी एंड विजडम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया होता प्रीवियस वीडियो में. मैं फिर से बता देती हूँ. विटी मीन्स वो पर्सन जो चालाक होता है, जो बहुत स्मार्टली थिंक करता है, राइट. एंड अगर हम विजडम की बात करें तो जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ में, उनको हम विजडम बोलते हैं. तो यहाँ पे जो तेनाली रामकृष्ण जो थे, वो बहुत ही मतलब शातिर थे, बहुत ही चालाक, क्लेवर थे. वॉज वेरी क्लेवर. सो क्लेवरनेस और अपने क्लेवर अंदाज में, बहुत ह्यूमरस वे में कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते थे. कोई भी ऐसा सिचुएशंस को भी हैंडल करते थे जो कोई नहीं कर पाते थे. ओके, सो ऐसा ही एक सिचुएशन ये भी था जहाँ किंग एंड क्वीन के बीच में एक ऐसा झगड़ा हो जाता है. मामूली से झगड़ा नहीं बोल सकते हैं. किंग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं. एक ऐसा कुछ क्वीन करती है जिसकी वजह से नाराज रहते हैं काफी हफ्तों तक, जो तेनाली रामकृष्ण के कुछ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग काम कर जाता है. और किंग को रिग्रेट फील होता है, किंग को रियलाइज होता है कि वॉट एवर ही डिड विच इज वेरी रॉन्ग. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ था? किंग और क्वीन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था. द किंग कंपोजेस ए पोएम एंड विशेस टू रिसाइट इट टू हिज courtier and his queen. The queen, tired from the day's work, yawned several times while listening to the poem. The king mistakes her yawning for disrespect. Hurt in his pride, he stops speaking to her and keeps away for some time. So झगड़ा क्या था? What was the matter? मैटर ये था कि उन दोनों के बीच में झगड़ा इस वजह से हुआ था. किंग ऑफ वर्स कंपोज करते थे, एक पोएम कंपोज किया था. वो चाहते थे कि कोर्टियर में सबके सामने, जो 8 लोग जो होते हैं, जो पोएट्स होते हैं, उनके सामने वो सुनाए. बट कोई इंटरेस्टेड नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो थोड़ा बोरिंग काइंड ऑफ पोएम था, या बोरिंग लाइन्स होता था. सन मून ऐसे नेचुरल इवेंट्स के बारे में कुछ लिखा था, जो ऐसा चीजें थे जो बोर होता. लेकिन क्वीन का इंटेंशन प्योर थे. वो ऐसा नहीं चाहती थी कि वो जस्ट बिकॉज द क्वीन टायर्ड, वो पूरा दिन जो डे ऑफ द वर्क, जो एंड ऑफ द डे था, पूरा दिन काम करके थक चुकी थी. इस वजह से उस वक्त वो यॉन कर गई. यॉन मीन्स व्हाट? उबासी लेना. ओके, तो यौन की सेवरल टाइम्स, एक बार नहीं कई बार. अभी हमें भी कभी कभी लगता है ना, कोई बीच में उबासियां लेता है तो हमें लगता है कि अरे उसको इंटरेस्ट ही नहीं है टॉपिक में, इसीलिए उबासियां ले रहा है, तो हम वो बात वहीं कट कर देते हैं. तो किंग को भी वही लगा था कि ना कोर्टियर में कोई सुनने को रेडी थे और ना क्वीन सुनने को रेडी थी, तो वो वहां पे तो कुछ नहीं कर पाया. लेकिन यहाँ पे क्वीन के पास आकर गुस्से में सुनाकर वो चले जाते हैं और काफी हफ्तों तक उनसे क्वीन से नहीं मिलते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने डिसरेस्पेक्ट किया था, उन्होंने इंसल्ट किया उनका पोएम का. ऐसा किंग को लगता था, बट एक्चुअली वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी. हर्ट इन हिज प्राइड ही स्टॉप स्पीकिंग. उन्होंने बात करना काफी हफ्तों तक बंद कर दिया, काफी हफ्तों तक उनसे मिलना बंद कर दिया क्वीन से, राइट. नेक्स्ट, क्वीन सीक्स हेल्प, राइट. क्वीन सीक्स हेल्प. किसका हेल्प लेती क्वीन? ऑफ कोर्स काफी बार क्वीन ने ट्राई किया था किंग से बात करने की, और ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने की, बट किंग जो थे वो सुनने को तैयार ही नहीं थे. तो क्वीन के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था, वो था तेनालीरामन. Distressed by the rift but unsure how to fix it, the queen turns to Tenali Rama for help. Trusting in his wisdom and wit, she tells him what happened. So यहाँ पे wisdom and wit दिया. wisdom and wisdom ऐसा कौन सा पर्सन था? एकलौता ऐसा पर्सन था, वो था तेनाली रामा. वो पूरा कोर्टियर में वहाँ पे उनको इसीलिए वहाँ पे रखा गया था ताकि वो ऐसे
ऐसे सॉल्यूशंस भी देते थे, मतलब ऐसे सिचुएशन का मतलब वो सॉल्यूशन निकालते थे। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते थे, लेकिन ये ऐसे वे में सॉल्व करते थे जैसे आपको पता लगेगा कि वो कुछ था ही नहीं, आप कोई और बात करके वो कोई और बात आपको समझा जाते थे, राइट। ये तेनालीरामा करते थे। जैसे कि यहाँ पे क्या किए थे उन्होंने, जस्ट जो पैडी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करते करते उन्होंने क्या डिस्कस किया, क्या एक्सप्लेन कर दिया कि पैडी क्रॉप्स जो भी डालते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर वो यौन कर दिए, अगर वो बासियां ले लिए डालते डालते, तो वो जो भी है दान इधर उधर बिखर जाएगा, तो ठीक से नहीं बनेगा। बट वो एक इलॉजिकल सी बात थी, जो कि किंग भी समझ चुके थे। बट बाद में किंग को पता चला यॉर्निंग इज लाइक नेचुरल प्रोसेस है ना, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही हम यौन भी करते हैं, जैसे हम उबासियां भी लेते हैं। तो जब उस वक्त जो तेनालीरामा उन्हें रियलाइज कराते हैं कि कैसे वो गलत है, तब किंग को रियलाइज होता है। किंग डायरेक्टली वो सोचने लग जाते हैं कि जैसे मैंने क्वीन के साथ बिहेव किया, इट इज वेरी रॉन्ग, मुझे उनको उसके सुनना चाहिए था कि वो कहना क्या चाहती थी। नाउ डिस्ट्रेस बाय द रिफ्ट बट अनश्योर हाउ टू फिक्स, क्वीन किसके पास गई थी, तेनालीरामा के पास गई थी। ट्रस्ट कर रही थी उनका विजडम और विट पे, उनका मजाक, उनका बोलने का तरीका। विट क्या था, क्लेवरनेस उनका, और उनका डीप अंडरस्टैंडिंग था। क्लेवर भी थे, बहुत कीन ऑब्जर्वर थे, बहुत क्लेवर थे। पूरा सिचुएशन जो क्वीन थे पूरा सिचुएशन डिटेल में मैं उनको समझाई थी, तेनालीरामा को समझा चुकी थी। तब तेनालीरामा ने समझा और उसका सोल्यूशन भी निकाले, और किस वे में उसको डिलीवर करना है वो भी उन्होंने पूरा प्लान कर चुके थे। शी टेल्स हिम व्हाट हैपेंड, पूरा डिस्कस करें। उसके बाद क्या होता, तेनालीरामा's प्लान, रामा का प्लान क्या था, तेनालीरामा's का प्लान क्या था। तेनालीरामा डज नॉट कन्फ्रंट द किंग डायरेक्टली, मींस इंस्टेड ही वेट फॉर एन अप्रोप्रिएट टाइम इन द रॉयल कोर्ट। तो उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने जाके कन्वे नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने जाके कन्फ्रंट नहीं किया कि ऐसे ऐसे बात हुआ था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस इंस्टेड उन्होंने क्या किया, ही वेट किया, उन्होंने वेट किया सही टाइम आने का, राइट। इन द रॉयल कोर्ट there is a discussion about it increasing the paddy crop yield, paddy crop के बारे में डिस्कशन चल रहा था, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्शन, राइट। बट यहाँ पे तेनालीरामा ब्रिंग्स ए प्लेट ऑफ पैडी सीड्स एंड क्लेम्स दे आर स्पेशल सीड्स। उन्होंने बीच में क्या किया था, उन्होंने प्लेट ऑफ पैडी सीड्स लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि ये स्पेशल है। तो स्पेशल कैसे हैं, काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि स्पेशल कैसे हुआ। यूजुअल क्रॉप, द courtiers laugh and mock him, ऑब्वियसली वो बोल रहे थे ये ऐसे क्रॉप है जो जादुई, जैसे मैजिकल बोल सकते हैं, तो 3 गुना दान देगा हमें। बट बाकी लोग सब जितने भी courtiers में बैठे हुए थे वो सब लोग हंसने लग जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। ऑफकोर्स वो मजाक ही कर रहे थे, वो उनको समझाना चाहते थे, किंग को समझाना चाहते थे कि उन्होंने जो भी किया वो गलत है। इसीलिए उन्होंने एक तरीका ढूंढा कि कैसे उन्हें मैं एक्सप्लेन कर सकूं। इंस्टेड वो डायरेक्टली जाके कन्फ्रंट करे, उन्होंने कन्फ्रंट करना नहीं समझा, उन्होंने उनको इनडायरेक्टली उनको समझाना चाहा। नेक्स्ट, the king expressed the concern, soil, pest, etc. Rama then says that the real problem isn't with the seeds but with the person who saw them. तब रामा क्या बोलते हैं, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, वो यहाँ पे सिनेरियो बताया है क्लेवर वे में, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। किंग ने एक्सप्रेस किया था कि अगर ये करेंगे तो मतलब हो सकता है कि सॉइल, पेस्ट एक्सेट्रा इन सब का ध्यान रखना होगा, अगर उसके बावजूद अगर गलत हो गया तो क्या होगा, ऐसे। तो रामा बोलते हैं कि ये उनमें प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मिट्टी में, ना ही पेस्ट में, इनमें सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम कुछ और है। तो वो कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इफ द सोअर, मतलब जो भी दान उगाते हैं उन्होंने दान बीज बोते वक्त अगर उन्होंने वासियां ले ली तो क्या होगा, हो सकता है वो सीड्स जो है यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे, राइट, स्कैटर अनइवनली, सो दिस कॉज लाफ्टर इन द कोर्ट। तो वहाँ पे सब लोग ये बात सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। ऑफ कोर्स यौन जो करते हैं, उबासियां लेते हैं, क्या हम जानबूझ के लेते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे उबासियां भी जानबूझ के हम कभी नहीं लेते, वो ऑटोमेटिक है, राइट। तो दिस कॉज लाफ्टर इन कोर्ट, द किंग कोर्ट ऑफ गॉड यॉन्स हिमसेल्फ, रामा यूजेस दिस टू पॉइंट आउट दैट यॉर्निंग इज नेचुरल। तो किंग भी उस वक्त जब बातें चल रही होती है, मीटिंग चल रहा होता है बीच में, वो भी उबासियां लेते हैं, एक बार नहीं कई बार। तो उस वक्त वहाँ पे उस जो माहौल थे उनको वो चेंज करते हैं, उनका बात समझाने के लिए कि वो जो किए वो गलत था। वो बोलते हैं, रामा यूजेस दिस पॉइंट आउट दैट यॉर्निंग इज नेचुरल जस्ट लाइक ब्रीदिंग, नॉट ए साइन ऑफ डिसरेस्पेक्ट। उन्होंने समझा था कि डिसरेस्पेक्ट है, राइट। जब क्वीन ने यॉन किया था, जब वो ऐसा लगा कि वो डिसरेस्पेक्ट कर रही थी मेरा पोयम का, राइट। लेकिन एक्चुअली क्या था, वो एक नेचुरल प्रोसेस था। वो ऑब्वियसली दिन भर का काम से थक चुकी थी, इस वजह से वो यौन करी थी। नाउ
resolution. Realizing his mistake, the king feels regret. That evening he approaches Queen Tirumalambal, admits that his pride misled him, and apologizes sincerely. The queen forgives him and her money is restored in the palace. Tenali Rama is rewarded for his cleverness. So यहाँ पे of course उस दिन क्या हुआ था, जब जो तेनालीरामा पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, पूरा समझा रहे थे कि वो नेचुरल प्रोसेस है ऑल, उस वक्त वो रिग्रेट फील कर रहे होते थे। बैक ऑफ द माइंड वो सोच रहे थे कि क्वीन के साथ उन्होंने कैसा बिहेव किया, जो कि बहुत गलत था। उनको सुनना चाहिए था कि वो बोलना क्या चाहती है, एक्चुअली उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया। वो बिना सोचे समझे उन्होंने क्या किया, उनको मतलब डांट के वहाँ पे जाना ही बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया, राइट। तो वो तुरंत क्या करते हैं, दैट इवनिंग, उसी दिन शाम को वो ये अप्रोचेस क्वीन तिरुमलम्बल के पास जाते हैं, एडमिट करते हैं उनका जो भी गलती था, उन्होंने जो मिसअंडरस्टैंड किए थे, मिसअंडरस्टूड हुआ था उनको, एंड अपोलोजाइज सिंसियरली एंड क्वीन फॉरगिव्स हिम। जैसे ही क्वीन के पास जाते हैं और उनको गलत फहमी हो गई, वो एग्री करते हैं, एडमिट भी करते हैं एंड अपोलोजाइज सिंसियरली, माफ़ी मांगते हैं उनसे जो भी गलतियां हुई, और क्वीन जो है माफ़ भी कर देती है। और बाकी जैसे नॉर्मल वैसे जैसे था पहले, जैसे पूरा पैलेस में हंसना खिलखिलाना, जैसे किंग और क्वीन साथ में खुश थे तो पूरा पैलेस के लोग सभी लोग खुश होते थे, तो वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। और तेनालीरामा इज रिवॉर्डेड फॉर द क्लेवरनेस। तेनालीरामा का क्लेवरनेस के लिए उनको रिवॉर्ड मिला था, क्योंकि ऑफकोर्स वही एक इकलौते इंसान थे जो ऐसा सिचुएशन को हैंडल किया है जहाँ पे किंग थे, उनके सामने बात ऑफकोर्स कोई नहीं कर पाते। वहाँ पे तेनालीरामा ऐसे बहुत क्लेवरली, बहुत स्मार्टली, अपना विटी वे में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने किंग को समझाया अपनी बात, और क्वीन और किंग को साथ में ले आए। नाउ नेक्स्ट, इस वजह से उनको ऑब्वियसली गिफ्ट भी, मतलब जो भी दिया गया था। टीम्स एंड लेसन्स, प्राइड कैन मिसलीड। यहाँ पे क्या लेसन हमें मिलता है, क्या समझ में आता है आपको? द किंग्स प्राइड लीड्स हिम टू अंडरस्टैंड ए परफेक्टली इनोसेंट एक्ट। तो यहाँ पे प्राइड कैन मिसलीड क्या है, तो किंग का जो प्राइड था उनको मिसलीड कर गया कि वो इनोसेंट एक्ट किसका था, क्वीन का था, वो भी वो समझ नहीं पाए थे। पावर ऑफ विट एंड डिप्लोमेसी क्या है? इनडायरेक्ट बट इंटेलिजेंस एंड जेंटल पर्सुएशन कैन रिजॉल्व conflicts better than direct confrontation. So यहाँ पे पावर ऑफ विट एंड डिप्लोमेसी बताया। पावर ऑफ विट मीन्स द क्लेवरनेस जो था उनका, डिप्लोमेटिक वे में जो उन्होंने अपना जो भी बातों को समझाया, कि एक्चुअली सीन जैसे मतलब क्रिएट करके वहाँ पे उन्होंने अपनी बात ऐसे रखा कि किंग को खुद ही रियलाइज होने लगे कि उन्होंने क्या गलती किया। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने इनडायरेक्टली उनको किसी तरह समझा दिया। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग है, वी शुड ट्राई टू सी सिचुएशंस फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव बिफोर जंपिंग टू जजमेंट। ऑफकोर्स किंग को अपना जजमेंट में आने से पहले उनको समझना चाहिए था कि क्वीन ने ऐसा किया तो क्यों किया, राइट। तो जजमेंट में डायरेक्टली आ गए थे, वो डायरेक्टली जज करने लग गए थे कि क्वीन मुझे डिसरेस्पेक्ट करी तो मैं बात करना बंद कर दूंगा। सो कम्युनिकेशन मैटर्स, ऑफकोर्स कम्युनिकेशन मैटर्स, यहाँ पे स्ट्रांगली प्रूव होता है कम्युनिकेशन क्यों मैटर है। इवन स्मॉल एक्शंस और वर्ड्स कैन हर्ट, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू टॉक, फॉरगिव एंड रिस्टोर रिलेशनशिप्स। अगर उसी वक्त किंग ने क्वीन से बात किया होता, कि ये पूछा होता कि तुमने ऐसा क्यों किया, या फिर उनसे डांट के बोला ही होता कि तुमने ये गलत किया या जो भी था, तो उनको समझ में आ चुका होता कि क्वीन ने उनको बता चुकी होती, क्वीन बोल चुकी होती कि मैं दिन भर के काम से थक चुकी थी, इसी वजह से मैं यौन की, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे आपका पोएम या जो भी आप लिखते हैं सुनना बहुत पसंद है। बट एक्चुअली किंग ने क्या चूज़ किया, किंग ने चूज़ किया कि मैं उनसे बात नहीं करूँगा, हफ्तों हफ्तों उनके पास जाना तक बंद कर दिया, उनसे मिलना तक बंद कर दिया। तो इसीलिए कम्युनिकेशन मैटर करता है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ गया कंप्लीट चैप्टर, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।